अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल की एक और वीडियो के साथ मैं हूं सलमान सलीम। वेलकम टू माय चैनल। वीवर्स, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था रेफरेंस के वर्क टैब के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स के मतलब। टेबल ऑफ कंटेंट्स ये हमने तफसील के साथ सीखा था कि क्या होता है और कैसे हम इसको बनाते हैं। रेफरेंसेस से पहले होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये वर्क टैब जो इनके अंदर जितने भी टूल्स और फंक्शंस हैं इनके बारे में पिछली वीडियोस में हमने तफसील के साथ डिस्कस किया था। तो आज हम चलते हैं रेफरेंसेस के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स। इससे पहले मैं दोबारा आपको बता दूं कि क्या होता है। अगर हम बाज़ार से कोई बुक लेते हैं, स्कूल की, कॉलेज की या कोई भी बुक लेते हैं, तो उसके आमतौर पर पहले पेज के अंदर एक टेबल होता है, इंडेक्स होता है कि आपको इस बुक के अंदर ये वाला टॉपिक फ़लाँ नंबर पेज पे मिल जाएगा, ये वाला टॉपिक फ़लाँ नंबर पेज पे मिल जाएगा। तो उसको टेबल ऑफ कंटेंट्स कहते हैं। जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये एक फ़ाइल तैयार की है, कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड और वगैरह, इसकी हेडिंग हमने समझने के लिए दी है। और पहले पेज पे टेबल ऑफ कंटेंट्स ये देखें हमारे सामने है। कंप्यूटर का लेक्चर जो है पेज नंबर 1 पे है, लैपटॉप का पेज नंबर 2 पे है, कीबोर्ड का पेज नंबर 3 पे है, माउस का टॉपिक जो है वो पेज नंबर 4 पे है। तो ये तो था हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब हम बात करेंगे फुट नोट्स के टेबल के मतलब। फुट नोट्स टेबल में सबसे पहले हमारे पास है इंसर्ट फुट नोट। तो अगर हम ये देखें, पहला पेज हमारे पास है कंप्यूटर का लेक्चर है। तो अगर हम इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करते हैं तो पेज के एंड पे ये छोटा सा एक 1 लिखा आ गया है। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर के मतलब नोट्स कोई भी लिख लेते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो भी है, ये है, वो है। तो ये हमने फुट नोट के अंदर छोटा सा नोट्स लिखा है कंप्यूटर के डिवाइस के रिलेटेड। तो जब हम कंप्यूटर पे चलते हैं तो यहाँ पर छोटा सा 1 लिखा आ रहा है। जब मैं इस माउस का कर्सर जो है उसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये देखें, एक पट्टी की सूरत में नोट्स जो हमने लिखा है वो हमें शो हो गया है। इसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो पहले पेज पे हमारा फुट नोट वो इंसर्ट हुआ है, सेकंड पेज पे नहीं हुआ। तो सेकंड पेज पे चलते हैं, लैपटॉप, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इंसर्ट फुट नोट। तो सेकंड पेज पे भी सेम उसी तरह से ये देखें, इसका नंबर आया है 2, क्योंकि पहला जो हमने फुट नोट पहले पेज पे बना लिया है। तो यहाँ हम लैपटॉप के मतलब कुछ भी लिखते हैं तो जो ही हम माउस का कर्सर लैपटॉप के ऊपर लेके जा रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें छोटी सी पट्टी नज़र आएगी। जो भी हमने नोट लिखा होगा लैपटॉप के मतलब वो यहाँ पर शो होगा। तो इसी तरह से जो है फुट नोट क्या होता है आपको समझ आ गया होगा कि किसी वर्ड को, किसी हेडिंग को, किसी लाइन को कोई नोट्स देना चाहते हैं, अज़ाफ़ी जो है नोट देना चाहते हैं, तो वो हम फुट नोट की मदद से दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि माउस का कर्सर जब हम उस हेडिंग पे, उस वर्ड पे, उस लाइन पे लेके जाते हैं तो उसके मतलब जो भी डिटेल के साथ नोट लिखा होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। माउस का देना चाहते हैं तो माउस का कुछ इस तरह से, माउस के रिलेटेड कुछ भी लिखना चाहें तो वहाँ पर भी हमारा नोट जो है, जो हमने उसके रिलेटेड जो लिखा है वो शो होगा। तो ये तो था हमारा फुट नोट कि किसी भी चीज़ को हम इजाफ़ी डिटेल के साथ बयान करना चाहते हैं तो उसको हम फुट नोट उस पेज के ऊपर दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है एंड नोट। एंड नोट क्या होता है? तो जो ही हम एंड नोट पे क्लिक करते हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट का जो आखिरी पेज है वहाँ पर कुछ इस तरह से जो लास्ट पेज होगा, सबसे लास्ट में हमने जो बुक तैयार की है या डॉक्यूमेंट है, जो भी लेंथी डॉक्यूमेंट है, सबसे लास्ट पेज में कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं कि हमने जो बुक तैयार की है या डॉक्यूमेंट है या फाइल है उसके रिलेटेड छोटा सा नोट्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं
कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं या ये डॉक्यूमेंट है किस चीज़ के रिलेटेड है। तो इस तरह हम एंड नोट की मदद से बुक के एंड पे, डॉक्यूमेंट्स के एंड पे नोट्स दे सकते हैं। इसके अलावा किसी वर्ड को हम नोट्स देना चाहते हैं तो यहाँ से हम कोई वर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर जो है कोई एक वर्ड फॉर्मेटिंग का वर्ड मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास है फॉर्मेटिंग, इसको सेलेक्ट कर लिया और फॉर्मेटिंग को बयान करने के लिए डिटेल के साथ कि फॉर्मेटिंग क्या होती है, यहाँ पर मैं एंड नोट पे क्लिक करूँगा और फॉर्मेटिंग को बयान करूँगा कि फॉर्मेटिंग क्या क्या चीज़ है, कैसे काम करती है। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया है। तो जब हम फॉर्मेटिंग के ऊपर माउस का कर्सर लेके जाएंगे तो ये देखें यहाँ पर छोटा सा, क्योंकि ये दूसरा एंड नोट है तो छोटा सा 2 लिखा आ रहा है, इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। तो जब हम माउस का कर्सर फॉर्मेटिंग के ऊपर लेके जा रहे हैं तो एक पट्टी की सूरत में जो हमने फॉर्मेटिंग को डिस्क्राइब करने के लिए, बयान करने के लिए तफसील के साथ जो लिखा है वो हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह फ्रेंड्स हम किसी हेडिंग को, किसी लाइन को, किसी वर्ड को तफसील के साथ बयान करने के लिए नोट्स की मदद से, एंड नोट और फुट नोट्स की मदद से हम कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट फुट नोट और इसके साइड पे छोटा सा एरो का निशान है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, नेक्स्ट, प्रीवियस फुट नोट और नेक्स्ट एंड प्रीवियस एंड नोट। तो यहाँ से हम, जैसे नाम से ज़ाहिर होता है कि अगले पे या पिछले पे, फुट नोट पे या एंड नोट पे जाना चाहते हैं तो यहाँ से हम जा सकते हैं। उसके बाद शो नोट्स है, तो नोट्स को शो करने के लिए। तो इसके बाद अगला जो टेबल है उसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कमेंट्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।